अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 मार्च 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 65,603 पर। तकरीबन 53 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। मार्केट के हाईस एंड लोज की बात करते हैं तो 65,874 का मार्केट ने हाई लगाया और 65,187 का लो लगाया। वॉल्यूम्स को देखें तो 158.3 मिलियन शेयर का काम तकरीबन देखा गया आज के दिन। और इसके अलावा जो है मार्केट के मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव थी, फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, फिर नेगेटिव होती गई और फिर आखिर में थोड़ी सी जो है वो 2 बजे के बाद मार्केट में बाइंग भी यानी रिकवरी भी जो है वो देखेगी। टॉप एक्टिव लीडर्स परफॉर्मर्स की बात करते हैं, इस पे खास तौर पर पाक इलेक्ट्रॉन, टेली, PIA, WTL, सिनर्जी, कोहिनूर स्पिनिंग के, इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब जो है वो शामिल है। ये कैंडल्स को अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल छोटी सी डोजी कैंडल है। और फिलहाल जो है आज वॉल्यूम जो है काफ़ी लो वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर है। वॉल्यूम थोड़े थोड़े से जो है वो कम होते जा रहे हैं, जो कि जो है वो थोड़ा सा जो है अलार्मिंग साइन है ये। अब इसके साथ साथ जो है अगर मार्केट की सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल मार्केट की सपोर्ट जो है तकरीबन 63,948 के राउंड अबाउट जो है मार्केट की सपोर्ट जो है वो मौजूद है। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो इन द लॉन्ग रन थोड़ी सी मार्केट के अंदर करेक्शन जो है, जैसे ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन जो है नजर आ रही है कि मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो कर सकती है ये। जैसे यहाँ से हिस्टोग्राम यहाँ से ऊपर चला था तो यहाँ से मार्केट भी 59,130 से ऊपर गई थी, तो इतना तकरीबन हाई लगाया। तो अब जो है वो इसका जो हिस्टोग्राम है वो थोड़ा सा वीक हो गया और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है हिस्टोग्राम। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो कर सकती है ये, और कर ही रही है तकरीबन। तो बहरहाल जो है उसमें आप कोशिश करें, ये नहीं होता कि लगातार ही मार्केट है, जैसे आज नेगेटिव हुई फिर बीच में रिकवरी आ गई, फिर नेगेटिव फिर रिकवरी, तो इस तरह आता रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। तो इस तरह मार्केट की करेक्शन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे उनकी तरफ आते हैं ये। हाँ जी मैडम है वॉक एंड से आपने पूछा कि ओवरऑल अबाउट मार्केट रिव्यू। मार्केट मैडम जो है ना, अभी मैं जैसे आपके सामने मार्केट ही एनालाइज कर रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से मार्केट पॉजिटिव ही जा रही थी। तो अब जो है थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन हो रही है। अब आज जो है सिर्फ 53 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकले, तो अगर ज़्यादा पॉइंट मार्केट के अंदर से नहीं निकलते तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट जो है पॉइंट वाइज करेक्शन नहीं करेगी, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन करेगी। तो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर लगाएगी और फिर चल से चल वाला काम शुरू हो जाएगा फिर ये। जी मलक आबिद साहब है जोराबाद से, आपने पूछा कि बैंक ऑफ पंजाब के बारे में 6.25 की बाइंग है। वर्ड शुड सर फिलहाल तो इसको होल्ड रखें क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये देखें ना, ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, ये बिल्कुल सीधा सीधा। तो यहाँ से किसी भी टाइम जो है ये दोबारा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकल सकता है। जब तक ये स्टॉक ₹5.5 से ऊपर है तब तक तो सेफ है। और जब ये चला गया तकरीबन यहाँ से ये निकल गया तक ऑलमोस्ट ₹7 से ऊपर ऊपर, तो फिर ये और भी ऊपर जाएगा ये। तो बस ये दोनों अभी ये बिल्कुल दरमियान में है, ना जो है ऊपर में है या ना नीचे में अभी है। जमील साहब है, आपने पूछा कि PRL के बारे में। PRL में न्यू एंट्री का बता दें। PRL जो है अभी भी सर है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको तकरीबन ₹26.80 का स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये वकार साहब है कराची से, आपने पूछा टेली कार्ड के बारे में। टैली 8.65 की बाइंग है सर फिलहाल, तो टैली काफ़ी अच्छा जा रहा है। यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 7.25 से, अभी तो मुसलसल अप ट्रेंड में है। अब जब तक टैली ₹7.5 से नीचे नहीं आता तब तक जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तो तकरीबन ₹9 से ऊपर ऊपर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। बाकी आपने नेट सोल और कोसम का पूछा। नेट सोल जो है यहाँ पर जो है ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी बहुत की शक्ल बना रहा है। बहरहाल जब तक जो है नेट सोल आ नहीं जाता 128, तकरीबन 128 से नीचे नीचे, तब तक तो बिल्कुल सेफ है ये। अगर 128 से नीचे आता है तो फिर एक दफ़ा आपको इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। और अगर इस दौरान ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 142 का लेवल तो फिर ये और भी ऊपर जाएगा ये। बाकी कोसम के बारे में आपने पूछा, 5.13 की बाइंग है सर फिलहाल, इसको आप जो है कोसम को सिर्फ स्टॉप लॉस ही लगा सकते हैं। ₹4.5 का ये इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। बहरहाल मुसलसल 3 इसकी जो है वो कैंडल जो है वो नीचे की तरफ है।
तो बहरहाल यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ये नीचे है। कल के दिन अगर इसकी मूवमेंट देखते हैं, कल के दिन काफ़ी चांसेस है कि ये पॉजिटिव जो है इसको क्लोज होना चाहिए ये। तो अगर ये कल पॉजिटिव क्लोज नहीं होता तो फिर जो है आप कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम जो है जो ऊपर हो तो आप इसको एक दफ़ा इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। जी वकार साहब है वाक एंड से आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग लेवल ऑफ क्लोवर के बारे में आपने पूछा। क्लोवर जो है 28 की बाइंग है सर। फिलहाल क्लोवर को मेरा मशवरा है कि आप इसको होल्ड ही रखें और 29 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये आने वाले दिनों में तकरीबन 34 साढ़े 34 रुपये का लेवल क्रॉस कर गया तो फिर ये काफ़ी ऊपर निकल जाएगा ये। जी हसन कमाल साहब हैं, आप कह रहे हैं कि पीआईए के बारे में, पीआईए को होल्ड करेंगे सर करें। पीआईए को भी सर बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ चलाएं। इसका फिलहाल स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 15 रुपये का। 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको चलाई रखें ऊपर ही। और सरल की आपकी बाइंग है, आपने बताया कि 90 की बाइंग है। एवरेज यहाँ पर आप कर सकते हैं लेकिन उस स्टॉक में करें जो रनिंग आइटम हो, जो चल रहे हो। सरल भी किसी टाइम चल सकते हैं। यहाँ पर इसका जो चार्ट मुझे नजर आ रहा है काफी हेल्दी चार्ट है ये। किसी भी टाइम जो है ये निकल सकता है सरल। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, लेकिन इसमें एवरेज ना करें। इसको एवरेज तब करें ये जब आने वाले दिनों में तकरीबन 55 56 रुपये का लेवल क्रॉस कर जाए तो फिर आप इसके अंदर पैसा डालें। फिलहाल जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता इसको छोड़ दें आप। हाँ जी महमूद सही साहब है, आपने पूछा कि टारगेट बाइंग सेलिंग प्राइस ऑफ डीजीकेसी के बारे में आपने पूछा। डीजीकेसी की बाइंग जो है, डीजीकेसी को सर करंट रेट पर बाई किया जा सकता है जब तक ये तकरीबन 62 रुपये से लेकर 73 के दरमियान आप इसको ले लें। जब आप ले लेंगे तो फिर आप इसका प्रॉफिट टेकिंग पूछिएगा कि इसका क्या प्रॉफिट टेकिंग होगा। जीएचएनआई को भी बिल्कुल लिया जा सकता है 138 रुपये से लेकर 154 रुपये के दरमियान, और फिर तकरीबन 188 के राउंड अबाउट जो है फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल बाद में बनेगा और स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा फिर। एसएनजीपी जो है फिलहाल थोड़ा सा सबर कर जाए। एसएनजीपी जब तक 70 रुपये से ऊपर नहीं आता और या फिर 57 तक नहीं आता तब तक फिलहाल इसके अंदर बाइंग ना करें। शुएब साहब है लाहौर से, आपने कहा कि वेव्स के बारे में रिव्यू दे दे। वेव्स सर देखे यही पर ही फंसा हुआ है ये। अगर आने वाले दिनों में वेव्स तकरीबन 8 रुपये क्रॉस कर जाता है और इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसको बाय कर लें। फिर इसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो 8 रुपये जो ही क्रॉस करे तो आप इसके अंदर जो है वो फिर ऐड भी कर सकते हैं ये। पाक इलेक्ट्रॉन का रिव्यू दे दें, ये पूछा उमर साहब है कराची से। 22,36 की बाइंग है। सर पाक इलेक्ट्रॉन काफी अच्छा परफॉर्म कर, आप इसको स्टॉप लॉस के साथ चलाई रखें। फिलहाल 21 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और जब तक ये हिट नहीं होता तब तक आप इसको रखी रखें। और फिर जो जो ऊपर जाता जाए स्टॉप लॉस को भी साथ साथ ऊपर चलाते जाइए। PI BTL भी 6,82 का आपने लिया हुआ है। फिर फिलहाल सर थोड़ा सा नीचे है PI BTL। ओवरऑल सर बेहतर है स्टॉक। ये यहाँ पर थोड़ा सा इससे टाइम लगाना और फिर यहाँ से फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी काफी उम्मीद है कि ये ऊपर जाने वाला स्टॉक है ये। जी जाहिदुल्ला साहब है, आपने पूछा कि साजगार का लॉन्ग टर्म जो है आपने टारगेट। लॉन्ग टर्म सर मसला ये है कि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पर मूव कर रहा है। इससे पहले ये कभी भी इस रेट पर नहीं पहुंचा। तो जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तो उसका कोई भी आपको नहीं बता सकता ये कितना ऊपर जाएगा। ये सिर्फ इसका प्लेयर जानता है जो इसको उठा रहा है ऊपर ही। तो आपने सिर्फ काम ये करना है कि आप इसको स्टॉप लॉस के साथ चलाई रखें इसके ऊपर। अभी फिलहाल इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 370 रुपये का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाई रखें और टारगेट जो है देखें कहाँ तक जाता है। हो सकता है ये आने वाले दिनों में 1000 रुपये तक भी चला जाए। नहीं, इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम आई है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसकी सारा कंट्रोल इसके प्लेयर के हाथ में है जो इसको चला रहा है ये। तो असीम साहब हैं दुबई से, आपने पूछा कि इफ PIA shall privatize there is a chance of delisting as no other private airline in Pakistan is listed in PSX. If so, there is a chance of huge price appreciation in PIA. Shall we buy at current? सर आप ले सकते हैं PIA, लेकिन अपने ये भी काफी ऊपर है PIA। आप स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले लें, जो है उसको लिया जा सकता है। जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि 15 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले भी सकते हैं, लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो फिर निकलना भी पड़ेगा ये। जी काशिफ साहब है लाहौर से, आपने पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा। पाक इलेक्ट्रॉन सेल रेट क्या है। सर फिलहाल तो इसका स्टॉप लॉस रखे ना, जैसे अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ 21 रुपये का स्टॉप लॉस है। और जब ये पहुंच जाए 26 रुपये के करीब करीब तो वहां पर दोबारा आप इसके बारे में पूछ लें। शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपके पास है गरीब वाल सीमेंट और आपने लिए हुए हैं 20 रुपये की बाइंग। अभी तो सर आपके रेट से बेहतर ही जा रहा है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि एक दफ़ा लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें ये, क्योंकि यहाँ पर ये फिर नीचे आ जाना और इसने यहाँ पर टाइम लगाना है ये। बाकी आपने लिया हुआ है एटबा और आपकी बाइंग है 205 फिलहाल, तो आपके रेट से ऊपर है। इसने भी लगाना है यहाँ पर टाइम थोड़ा सा।
ठीक है, तो अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग कर ले, और जब कभी 267 से ऊपर आ जाए तो दोबारा बाय कर ले, या इस दौरान 240 से नीचे आए तो भी दोबारा बाय किया जा सकता है ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज।